बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है साइंस एनसीईआरटी 10th बुक का चैप्टर 3 विच इज़ मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है #साइंस विद संगीता। और आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर धातु एवं अधातु। तो धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे अलॉयज निकलते हैं, ओर्स निकलते हैं, उससे हमें धातु की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे तत्व जो होते हैं उनके गुण धर्म के आधार पर उन्हें धातु और अधातु में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि धातु के कुछ उदाहरण हैं हम लोग आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर एट्सेट्रा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। और अधातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इन क्यों हमें अधातु कहते हैं और क्यों कुछ चीज़ों को धातु कहते हैं, तो इसके पीछे जो है कुछ ये इनके कुछ खूबियां हैं, इनमें कुछ इनके विशेष गुण धर्म होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर देखते हैं कि धातु और अधातु क्या होता है। तो धातु में धात्विक चमक होती है, धातु में चमक होती है, धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ इसका एक्सेप्शन है जैसे आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। उसके बाद दूसरा गुण है कठोरता। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं और अधातु क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। धातु कठोर होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, जिन्हें कि चाकू से काटा जा सकता है। अधातु जो होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। कार्बन एक इसका अपर रूप है, हीरा है, जो सबसे प्राकृतिक कठोर तत्व है, कठोर पदार्थ है ना। उसके बाद इसका रूप कैसा होता है? तो धातु जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस रूप में पाया जाता है। कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस रूप में जनरली पाया जाता है। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। अधातु की बात करें तो अधातु जनरली गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसीय रूप में पाई जाती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़कर जो कि तरल होता है, बाकी जितने भी अधातु है सब गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद है आघात वर्धनता। आघात वर्ध्य होते हैं, कहने का मतलब है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो आघात वर्ध्य नहीं होती हैं। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्ध्य होती हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती हैं। जैसे कि आपने धातु को देखा होगा, एल्युमिनियम का धातु एल्युमिनियम, उसको पीट कर क्या किया जाता है? उसके शीट्स बनाए जाते हैं, चादर में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद है तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुओं को नहीं खींचा जा सकता है। उसके बाद है विद्युत व ऊष्मा का चालक। सामान्यतः धातुएं जो होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होती है ना। विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक क्या क्या मतलब होता है? कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं अपने भीतर से विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, ये सब क्या है? सुचालक हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपको बहुत मिलेगा। तो यहाँ एक्सेप्शन जैसे कि सीसा, मरकरी। ठीक है, इसी तरह से ग्रेफाइट जो होते हैं वो सुचालक होते हैं, जबकि अन्य अधातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं।
उसके बाद घनत्व की बात करें तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातु का, और जबकि जो मुलायम धातुएं हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। उसके बाद अधातुओं का घनत्व क्या होता है और गलनांक जो होता है वो कम होता है। फिर ध्वनि, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, धातुओं को पीटने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि घंटी जब हम बजाते हैं तो एक अलग तरह का मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि अधातुओं में कोई वैसी ध्वनि प्रोड्यूस नहीं होती है। उसके बाद हम ऑक्साइड की बात करें तो अधिकतर धातुएं जो होती हैं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं क्या होती हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि SO2। ठीक है। उसके बाद हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ये आपने पढ़ा कि धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। अभी हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु के साथ अभिक्रिया करवाकर क्या होता है, वायु के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, कॉपर और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है CuO। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। ठीक है। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं जिसे तो जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी कि वायु की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब देखो कि कुछ धातुएं इतना ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये वायु में खुले छोड़ने पे आग पकड़ लेता है, आग लग जाती है। इसीलिए इसे क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है। अब देखो सारे धातुएं जो होते हैं वो एक से अभिक्रिया नहीं करते एक जैसे, क्योंकि सारी धातुएं क्या होती हैं, अलग अलग तरह से क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, तो ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण मिला दें यदि, तब तेजी से जलने लगता है। फिर कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी है, सोना है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है Al2O3 जब HCl से अभिक्रिया करता है तो AlCl3 बनाता है और वाटर बनाता है। Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और जल बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है ना। और धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब यहाँ देखो एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने कि मैंने चार्ट दिखाया है कि धातु जो है वो जल के डिफरेंट फॉर्म के साथ कैसे किससे अभिक्रिया करता है। जैसे कि जो कम अभिक्रियाशील धातु, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं वो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ आप देख रहे हो। उसके बाद गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु कौन सा है, मैग्नीशियम। उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके उस पर क्या होता है, तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठते हैं और धातु के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है
जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है, कौन सा? जैसे कि लेड है, कॉपर है, ऑरम है, अर्जेंटम है। उसके साथ भाप के साथ अभिक्रियाशील करने वाला हो गया एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक इत्यादि। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में, अगली क्लास में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।